अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में कौन सी नीतियां चलाई? आर्थिक सुधार, लोकतंत्रीकरण, राजनीतिक सुधार या उपरोक्त सभी? तो मैं आपको बता दूं कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने आर्थिक सुधार की नीति को भी चलाया, लोकतंत्रीकरण को भी चलाया और राजनीतिक सुधार नीति भी चलाई। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? बनाम का मतलब होता है वर्सेस, तो पूर्व वर्सेस पश्चिम का संबंध किससे है? शीत युद्ध से, विश्व युद्ध से, तनाव शैथिल्य से या उत्तर शीत युद्ध के दौर से? अगर हम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था और जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। तो जो विश्व युद्ध का मामला है वो थोड़ा अलग हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं तनाव शैथिल्य, तो तनाव शैथिल्य का मतलब है कि शीत युद्ध के दौर में जो यूएसए और जो यूएसएसआर थे वो दोनों शीत युद्ध में कमी चाहते थे कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो पूरे विश्व को बहुत काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं उत्तर शीत युद्ध के दौर से, तो उत्तर शीत युद्ध का मतलब था कि शीत युद्ध के बाद का समय, उत्तर शीत युद्ध का मतलब शीत युद्ध के बाद का समय। तो हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं शीत युद्ध से, तो पूर्वी खेमे के और जो पश्चिमी खेमे के जो देश थे उनके बीच में शीत युद्ध था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किए? 1945 में, 1979 में, 1989 में या 1991 में? तो अगर हम 1945 की बात करते हैं तो 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध था वो समाप्त हो गया था और यहीं से ही जो शीत युद्ध था उसकी शुरुआत हुई थी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं 1989 में, तो 1989 में जो बर्लिन की दीवार थी उसको गिरा दिया गया था पूर्वी जर्मनी की आम जनता द्वारा। तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं 1991 में, तो 1991 में जो शीत युद्ध था उसका अंत हो गया था और सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं 1979 में, तो जो अफगानिस्तान था उसने सोवियत संघ में 1979 में हस्तक्षेप किए थे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि दो ध्रुवीयता का अंत किसके कारण हुआ? यूएनओ की स्थापना के कारण, शीत युद्ध के अंत के कारण, अमेरिकी सेना की शक्ति में वृद्धि के कारण या सोवियत संघ के विघटन के कारण? तो यूएनओ की स्थापना के कारण हुआ था? नहीं। शीत युद्ध के अंत के कारण हुआ था? नहीं। अमेरिकी सेना की शक्ति में वृद्धि के कारण हुआ था? नहीं। और अगर हम ऑप्शन डी की बात करें सोवियत संघ के विघटन के कारण, तो जो दो ध्रुवीयता का अंत हुआ था वो सोवियत संघ के विघटन के कारण हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीयता का अर्थ था विश्व में दो शक्तिशाली राष्ट्रों का वर्चस्व, विश्व में एक दूसरे के खिलाफ दो गुटों का होना, विश्व में दो महाशक्तियों का युद्ध, विश्व में दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं का होना। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं कि विश्व में दो शक्तिशाली राष्ट्रों का वर्चस्व, तो हाँ। विश्व में एक दूसरे के खिलाफ दो गुटों का होना? नहीं। विश्व में दो महाशक्तियों का युद्ध? नहीं। विश्व में दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं का होना? नहीं। तो जो शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीयता का मतलब था, अर्थ था, वो ये था कि विश्व में दो शक्तिशाली राष्ट्रों का वर्चस्व। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि दो ध्रुवीयता के अंत
कारण अंत के बाद विश्व में कैसा परिदृश्य देखने को मिला? एक ध्रुवीय, बहुध्रुवीय, अवास्तविक या शांत? तो जैसा कि आपको पता है कि 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसके बाद दुनिया में सिर्फ एक ही महाशक्ति का वर्चस्व रह गया, वो था यूएसए, और जो पूरी दुनिया थी वो एक ध्रुवीय रह गई। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और बाकी ऑप्शन अनकरेक्ट हो जाएंगे।